नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदे में यह रोजगार दिया जाएगा। एक साथ 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला होगा। इस दिन एमएसएमई इकाइयों को कर्ज भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी है। लॉकडाउन के बाद से प्रधानमंत्री पहली बार किसी राज्य से जुड़े ऐसे निजी किसी आयोजन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य में प्रवासी कामगारों के आने के साथ ही स्किल मैपिंग का काम करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा, मनरेगा आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ भी चुके हैं। अब ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। प्रदेश में 3 दिन में 20,000 प्रतिदिन टेस्टिंग होने लगे हैं। इस महीने के अंत तक 25,000 तक टेस्टिंग करने के लक्ष्य का पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग 25,000 प्रतिदिन करने का लक्ष्य दिया है। 576 नए केस, अब तक 18,842 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। यूपी में अब कुल एक्टिव केस 6,189 रह गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी प्रमुख अस्पतालों, राजस्व न्यायालय, तहसील, विकास खंड, जेलों तथा थानों में कोविड-19 हेल्प टेस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं और इसे सुबह से शाम तक चलाने का निर्देश दिया है। अनलॉक 1 की समीक्षा में अफसरों को निर्देश, रेडियो व टेलीविजन से कोविड-19 से बचाव की जानकारी दी जाती है। मास्क लगाने, फिजिकल डिस्टेंस व संक्रमण के बारे में जागरूक करेंगे। मुफ्त राशन वितरण का काम सुचारू ढंग से कराया जाए। गो आश्रम स्थलों की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाए। बारिश के मौसम में पशु रोगों से बचाव की सावधानियां बरतें। अवैध शस्त्रों पर नियंत्रण के लिए त्वरित और साधन अभियान चलाएं। पंचायतों को थर्मामीटर व पल्स ऑक्सीजन मिलेंगे। 25,000 तक जांच रोज करने की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य इस माह के अंत तक रहेगा। 576 नए मरीज मिले। कोरोना के मंगलवार को पूरे देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला संरक्षण के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को नौकरी देने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री ने इस फैसले के बाद विवाहित और परित्यक्ता पुत्री के मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए मंगलवार को मृतक आश्रित को नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी में शामिल किया। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की ओर से मंगलवार को लॉन्च कोरोना की दवा कोरोनिल पर विवाद खड़ा हो गया है। आयुष मंत्रालय ने ब्यौरा तलब करते हुए कहा कि जब तक तथ्यों की जांच पूरी नहीं होती, प्रचार न किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि उसने पतंजलि द्वारा कोरोना के निदान के लिए पेश की गई दवा की संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि की इस दवा को लेकर किए जा रहे दावों को वैज्ञानिक तथ्यों से सरकार अनभिज्ञ है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि की कथित दवा औषधि एवं चमत्कारी उपचार कानूनी 1954 के तहत विनियमित है। बाबा रामदेव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि कोरोनिल से 4 दिन में 100% मरीज ठीक हुए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला मंगलवार को लगातार 17वें दिन भी जारी रहा। पेट्रोल 20 पैसे और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। इस दौरान कुल मिलाकर पेट्रोल का दाम 8.50 रुपये और डीजल का दाम 10.01 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुका है। 17 दिन में 10 रुपये महंगा हुआ डीजल। नेपाल की जमीन हथिया रहा चीन। सरकारी रिपोर्ट से खुलासा, तिब्बत से सड़क निर्माण के बहाने अतिक्रमण कर रहा है। चीन भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा। 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कर रखा है कब्जा। 14,380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवाई चीन का शामिल। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पीओके का पाक ने चीन को दिया है। नेपाल की लापरवाही। 1960 के दशक में हुए सर्वे के बाद नेपाल ने चीन के साथ सीमा निर्धारण के लिए सिर्फ
सिर्फ 100 पिलर का निर्माण किया। वहीं भारत से लगती सरहद की बात करें तो फिर पिलर की संख्या 8,553 है। किराया माफी के लिए प्रदर्शन। प्रयागराज में एनएसयूआर के कोरोना काल में मेडिकेसी में रहने वाले छात्रों का किराया माफी, मकान मालिकों का हाउस टैक्स और बिजली का बिल भी माफ करने की मांग उठाई है। छात्रों ने मंगलवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में जुटे छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनको मकान मालिकों की तरह कमरे के किरायों को लेकर फोन किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे संपर्क में छात्र छात्राएं व मकान मालिक दोनों हैं। लद्दाख में दोनों सेना पीछे हटने को राजी। भारत और चीन के शीर्ष सैन्य कमांडरों की बैठक में बनी सहमति। 11 घंटे चली कमांडर स्तर की बातचीत में बनी सहमति। 5 मई से दोनों देशों के बीच सीमा पर चल रहा है तनाव। इन इलाकों में है तनाव। पूर्वी लद्दाख में कम से कम 4 स्थानों पर दोनों देशों के बीच टकराव के हालात हैं। इसमें पैंगोंग लेक, गलवान, दौलत बेग, ओल्डी व डेमचोक शामिल है। मध्य स्थल जरूरी नहीं। रूस, भारत और चीन के विदेशी मंत्रियों ने मंगलवार को वर्चुअल बैठक की। इसमें रूस के विदेशी मंत्री ने कहा कि दोनों देशों को किसी मदद की जरूरत नहीं है। गाजीपुर में 22 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 24 घंटे में कुल वहां मामला 7,752 तक पहुंचा है, जिसमें 104 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 5,976 लोग निगेटिव पाए गए हैं और 1,261 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं स्वस्थ होने की बात करें तो 206 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। गाजीपुर में सिर्फ 1 लोगों की कोरोना के वजह से मौत हुई है। प्रदेश के पूर्वी अंचलों में मानसून सामान्य है। अगले 2 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह के बीच प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कहीं सामान्य बारिश हुई तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़े। लखनऊ और प्रदेश के पूर्वी अंचल में हुई बारिश। आज और कल भी जारी रहेंगे बारिश का सिलसिला। नैक मूल्यांकन अनिवार्य हो। आनंदीबेन। राज्यपाल के कुलपतियों का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने पर जोर दिया गया है। विकास प्राधिकरणों में ऑनलाइन नक्शा पास कराने में अभी भी कई बाधाएं हैं। आवंटन को निर्धारित समय पर पास होकर नक्शा नहीं मिल पा रहा है। उनके नक्शों पर तरह तरह की आपत्तियां लगाई जा रही हैं। 7 दिनों में पास होकर मिल जाने वाले नक्शों के लिए महीनों तक लग रहे हैं। विकास प्राधिकरणी ने अपने बचाव के लिए नक्शा पास करने के लिए बनाए गए ऑनलाइन फीडिंग प्लान अप्रूव सिस्टम से ही खामियां गिनाने लगे हैं। आगरा में कोरोना पॉजिटिव से मौतों पर प्रियंका गांधी द्वारा किए गए ट्वीट पर आगरा के डीएम प्रभुनाथ सिंह ने उन्हें नोटिस दिया है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने पलटवार कर दूसरे ट्वीट में आगरा में दिल्ली से ज्यादा मौत दर होने का हवाला देते हुए डीएम और एसपी से सवाल पूछा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 द्वितीय संशोधन विनियमावली 2020 में संशोधन करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत विनियमावली की सीमा अवधि 30 जून थी, अब उसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अग्रिम आदेश या फिर 31 अगस्त जो भी पहले हो तब तक यह विनियमावली लागू रहेगी। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ने के कारण प्रदेश सरकार ने महामारी पर नियंत्रण करने के लिए यह फैसला लिया है। प्रयागराज में सर्वर डाउन होने से राशन वितरण में बाधा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सर्वर डाउन होने के कारण राशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सुबह और शाम अक्सर सर्वर डाउन होने से कार्ड धारक का अंगूठा ई पास मशीन में नहीं लग पा रहा है, जिस कारण से इन्हें घंटों सर्वर ठीक होने का इंतजार करना पड़ रहा है। सरकारी संस्था गर्ल्स विक्रेता परिषद ने जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह ने बताया कि ई पास मशीन 3G की होने के कारण अक्सर सर्वर डाउन हो जाता है। रामबाग स्टेशन से होकर चलेंगी 4 दर्जन ट्रेनें। ट्रैक दोहरीकरण और यार्ड का काम पूरा करने को बदला रूट। प्रयाग फाफामऊ से गुजरने वाली रामबाग से जाएंगी। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।